तो भाई अमेरिका में ताऊ ट्रंप ने बाढ़ डाला रखा है। और भाई बाढ़ डाला रखा है, भारत वाले ने कर दे तो हथकड़ी लाके भेज दे है। और फिलहाल ताजा मामले की बात करूं तो लगभग 40 भारतीयों को डिपोर्ट कर दिया। और इसे मामले की सारी जानकारी देने खातर ऑस्ट्रेलिया का सिद्धि मार्ग जुड़ गई है, जो कि उमरा गांव की बेटी है नीतू मलिक सिहाग, जो कि इन चीजों की एक्सपर्ट है। अगर इस तरह की जो घटनाएं हुए, इस तरह की जो गड़बड़ हुए हैं, उसके कारण क्या हुए हैं, क्यों ताऊ ट्रंप जो है बात डाला रहा है भारत वाले ने वापिस भेजन का। तो नीतू मलिक जी, राम राम जी। राम राम धर्मो जी। आप हमारे साथ सीधे सीधे जुड़ चुके हैं लाइव। तो जी यू बताओ, यू जो ताऊ ट्रंप ने बाढ़ डाला रखा है, डिपोर्ट कर दिए बालक भारत के। और जो माँ बाप हैं उन अपना पेट कट कट के, किसी ने 35 लाख की, तो किसी ने 40 लाख, किसी ने डोंकी तय, तो किसी ने और तरीके था जो भारत में तो बालक भेज रखे थे। तो अब उनका क्या होगा, भविष्य क्या है, और इसी कौन सी गलती हुआ है, कौन सी ऐसी मिस्टेक है कि जिसकी वजह से ताऊ ट्रंप ने मौका मिल रहा है इस तरह से भारतीयों को डिपोर्ट करने का। देखिए जी, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं डिपोर्ट हम्म। करने के। ऐसे ही डिपोर्ट नहीं हो जाते, क्योंकि जी। ये कोई पहले भारतीय नहीं है जो अमेरिका गए हैं या किसी बाहर वाली कंट्री में गए हैं। सबसे पहले तो डॉक्यूमेंटेशन सबसे ज्यादा जरूरी है, लीगल डॉक्यूमेंटेशन, कि हम्म। जिस कंट्री में आप जा रहे हैं उस जी। कंट्री की डॉक्यूमेंटेशनल रिक्वायरमेंट क्या है, वो हम्म। कैंडिडेट ने पूरी की है कि नहीं की अपनी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग। हम्म। तो सबसे पहले ये मायने रखता है। और दूसरा कारण ये कि जब हम वहां पहुंच जाते हैं तो हम्म। कोई सस्पेक्टेड किसी को लगता है, कोई कंप्लेंट कर देता है इमिग्रेशन में, जी। जैसे एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की टारगेट बनाया जा रहा है कि आजकल इस कम्युनिटी के लोग ज्यादा निकल रहे हैं, तो फिर उन पे और वो इमिग्रेशन की जो एजेंसीज हैं वो उन पे और पकड़ बना लेती हैं। तो जी। कहीं ना कहीं लीगल डॉक्यूमेंट्स का ये मामला मिलेगा कि किस वीजा कैटेगरी में वो लोग गए हैं। और जो लोग यहाँ से जाते हैं हम्म। अपने हरियाणा से जाते हैं, मैं उनको ये कहना चाहूंगी भी 35-35 लाख रुपए, आप 50-50 लाख रुपए खर्च करके वहां जा रहे हो और आपको ये भी नहीं पता आप किस कैटेगरी में जा रहे हो, आपकी डॉक्यूमेंटेशन का क्या स्टेटस है, आपके वीजा का। तो इतना हम्म। पैसा खर्च करके आप वहां अपने उधर ही करियर क्यों नहीं बना लेते हो? अच्छा नीतू जी, एक बात और बताओ मेरे को। जैसे फिलहाल मैं हम्म। मनाली में मौजूद हूँ, और यहाँ की पहाड़ियों की अगर मैं बात करूँ तो एक जैसे चांदी की परत जम जाती है, बर्फ बर्फ की। पहाड़ों के ऊपर इतनी सौंदर्य, इतनी सारी चीजें हैं, उसके बावजूद भी भारत से इतनी भारी तादाद में विदेशों में क्यों जाते हैं लोग। देखिए जी, इसके पीछे भी कई कारण है। एक तो भारत देश में, हमारे प्रदेश में बेरोजगारी का बढ़ना हम्म। पहला कारण है। जी। दूसरा, अपॉर्चुनिटी कम मिलना। हम्म। तीसरा, कि जो लोग पहले जा चुके हैं, जो सेटल हो चुके हैं बहुत पुराने, तो हम्म। जब वो लोग इंडिया में आते हैं, या आजकल देखो मीडिया का दौर है, सब कुछ मीडिया पे दिखता है कि कितनी सुंदर कंट्री है, क्या हम्म। लग्जरी कारें हैं, क्या लग्जरी फोन है एनआरआईज के हाथ में, कितना इनका शानदार घर है, ये वो। तो लोग सोचते हैं कि वहां जाते ही एक पेड़ लगा हुआ है और हम सब तोड़ लेंगे। वो हम्म। इतने जल्दी ही उन्होंने सक्सेस नहीं ली, 10 से 15 साल लगते हैं जब आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाते हैं आपको सेटल आउट होने में। वो एक चमकती हुई चीज देखते हैं। और ये इस तरह के कुछ कारण हैं जो लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं। और तीसरा, कि हमारे भारत देश में या हमारे प्रदेश में मुझे लगता है कि और जॉब वैकेंसीज बहुत कम निकलती हैं, तो वो हम्म। निकलनी चाहिए एजुकेशन के हर लेवल के आधार पे। कि बेरोजगारी बहुत एक मात्रा में बढ़ रही है वहां पे बहुत लंबे समय से, इसका जो है सरकार को वो नहीं मिल रहा, एक तोड़ नहीं मिल रहा कि कैसे इसको इसका खत्म समाधान करना है। समाधान नहीं मिल रहा इसका। समाधान प्रॉपर नहीं मिल रहा। गवर्नमेंट्स आर ट्राइंग देयर बेस्ट कि वो अच्छा। बेस्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन मिल नहीं रहा। अच्छा नीतू जी, अभी जैसे जब अभी जो पिछली खेप आई है अमेरिका से, लगभग 40 भारतीयों को ट्रंप ने भेजा है भारत में। तो उसके बाद जो है उनकी फोटो देखी गई है पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ। तो उस फोटो का क्या हम्म। लॉजिक निकाल पाओगे आप, क्या लगता है देखिए आपको जी, इन इसका सब कोई लॉजिक नहीं है। अब मनोहर लाल खट्टर जी ने, ताऊ जी ने थोड़ी बोला था कि आप लोग इतने पैसे खर्च करके बाहर जाओ।
उन्होंने ऐसा कभी नहीं बोला किसी को। जब वो मुख्यमंत्री थे वो अपना काम करने की बेस्ट कोशिश कर रहे थे। आज वो मुख्यमंत्री नहीं है तो उनका फोटो लगाने का क्या मतलब बनता है? और कोई भी सरकार का मुख्यमंत्री ये नहीं कहता अपना देश प्रदेश छोड़ के तुम बाहर चले जाओ। ये किसी भी विदेश में जाने वाले हर एक विद्यार्थी का या कैंडिडेट का अपना स्वयं का निर्णय, तो सरकार को दोष इस मामले में नहीं देना चाहिए। नहीं, लेकिन नीतू जी देखो, आप ही कह रहे थे अभी एक भाई सरकार को कुछ ऐसी नीतियां तैयार करनी चाहिए जिसकी वजह हम्म से जो भारत छोड़ के बाहर जाने वाले जो बच्चे हैं उनको यहीं पे हम्म रोजगार के अवसर यदि मिल जाएं तो उनको क्या जरूरत पड़ी है बाहर जाने की। देखिए जी, ये तो एक अलग बात होगी कि नीतियां बनानी चाहिए, वो एक अच्छी बात है, रोजगार के ज्यादा अवसर प्रदान करने चाहिए। लेकिन फिर भी लोग अपना व्यक्तिगत निर्णय बनाते हैं, उसमें सरकार कुछ नहीं कर पाएगी। हम्म। अब मैं जब इंडिया में से बाहर आई थी आज से 17-18 साल पहले, वो मेरा व्यक्तिगत निर्णय था। मैं जॉब भी अच्छी खासी करती थी, वहां पे लेक्चरर थी। मुझे किसी गवर्नमेंट ने नहीं बोला कि आप बाहर जाओ। तो, वो तो एक आपको अच्छी बात है, मैं यहाँ सेटल हो गई। आपको तो हाँ जी। ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया की आपको तो वो क्या ग्रीन कार्ड हो चुके हो आप तो वहां पे। एक्चुअली सिटीजनशिप हम हो गए हैं, लेकिन हमें ने मेहनत करी ना। और मुझे हम्म। किसी सरकार ने नहीं बोला था उस टाइम की, वर्तमान सरकार ने, कि नीतू जी आप बाहर जाओ। मैं तो वहां भी फिर जॉब कर रही थी, इट तो वाज नीतू माय चॉइस। नीतू जी जिस तरह से ताऊ ट्रंप जो है वो होलसेल में भारतीयों को वापस भेज रहा है तो ऐसे में विदेश जाने की चाहत रखने वाले जो बालक हैं, जो बेरोजगार हम्म नौजवान हैं, उनके लिए कौन सा देश हम्म बेस्ट है और क्या लीगल जो उनकी जो फॉर्मेलिटीज हैं वो क्या पूरी करी होनी चाहिए। देखो, बेस्ट कंट्री तो ऑस्ट्रेलिया भी बेस्ट है, अमेरिका भी बेस्ट है, कनाडा में भी बहुत सारे लोग जाते हैं। लेकिन जो विदेशों में जाकर अपना करियर, अपना जीवन वहीं पे स्थायी तौर पे बसाना चाहते हैं, तो उनको अपनी लीगल डॉक्यूमेंट और एक वीजा कैटेगरी के तहत जिस भी देश में जाना चाहते हैं उस देश की रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशनल जरूर पूरी करें। बिना आधी अधूरी जानकारी लेकर, जो ये फ्रॉड डोजी आजकल एजेंट बने हुए हैं वहां पे, कंसल्टेंट जो बाहर भेजने वाले हैं, हम्म। उनसे सावधान रहें। और अपनी सारी जांच पड़ताल करके लीगली तौर पे जाओ। आप डोंकी पोंकी बन के मत जाओ, इलीगल तौर से मत जाओ, टेम्परेरी बेसिस पे मत जाओ। एक लॉन्ग टर्म प्लान लेकर जाओ यानी कि सक्सेस जो लेने के जो लिए। जो फर्जी एजेंट हैं, मुंगेरी लाल के जो हसीन सपने दिखा के बच्चों को गुमराह करके और परिवारों का 35 से 40-50 लाख रुपए बर्बाद कर देते हैं, तो हाँ उनसे जी, बचने की उनसे जरूरत है। बचना चाहिए। उनसे बचने की जरूरत है। और एजुकेशन में कभी इतना पैसा खर्च नहीं होता, वो आपको हर सेमेस्टर वाइज पे करना पड़ता है। हर यूनिवर्सिटी आपको चांस देती है, आप इंस्टॉलमेंट में फीस भरो हम्म। और अपना एक एजुकेशन लोन लेके एक लीगल तरीके से जाओ, थोड़ी पढ़ाई करो, मेहनत करो। और अगर आप विदेश में आके मेहनत नहीं करना चाहते तो आप इंडिया में ही मेहनत करो, अपना अपना और अपने परिवार को संकट में मत डालो। तो नीतू जी जैसे डोंकी से जो बच्चे जाते हैं तो बहुत सारे हम्म एजेंट उन को है भाई एक बार ऑर्डर गिरफ्तार होना है और उसके बाद जो है ना आपको कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ काम भी मिलेगा, आराम भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा और एक बार की गिरफ्तारी के बाद सारी चीजें वहां पे सरल हो जाएंगी। कुछ इस तरह से बातें करके एजेंट जो है वो खास तौर पे डोंकी के रास्ते अमेरिका भेजने का काम करते हैं बहुत सारे लोगों को। देखिए, ऐसे एजेंटों से बिल्कुल सावधान रहना चाहिए। हम्म डोंकी तरीके से नहीं जाना, इससे बेटर है आप अपने देश में, प्रदेश में मेहनत करो। अगर आप लीगली आप रिक्वायरमेंट पूरी करते हो तो ही जाओ और हम्म। सारी चीजें चेक करो। आजकल ऑनलाइन सब पे सब कुछ उपलब्ध है। और अपने यारे प्यारों से, किसी कंसल्टेंट से जो लीगली काम करते हैं, उनसे संपर्क करके, तसल्ली करके तो ही देश छोड़ने का फैसला बनाओ। अगर दम रखते हो विदेशों में मेहनत करने का, विदेश में बिना मेहनत करे आप सेटल नहीं हो पाओगे, बिल्कुल सही भूल बात। जाओ। हाँ जी। अब वहां पे जाके मौज मस्ती और फुकरापंथी और इस तरह की चीजों को तो भूल ही जाओ। देखो, मौज मस्ती कौन कर पाएगा? जो मेहनत करेगा। बिना मेहनत करे मौज मस्ती कहाँ से आएगी? एंजॉय तभी किया जाता है ना जब हम सक्सेस लेते हैं सक्सेस मेहनत के करके। साथ। हाँ जी। चलो तो खाली मौज मस्ती करनी है तो अपने घर बैठ के करो, और बाहर विदेशों में आना है तो मेहनत करना सीखो, घर के चलो काम करना सीखो। चलो नीतू जी आप हमारे साथ लाइव जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए, बहुत बहुत शुक्रिया जी जी। अच्छा जी, राम राम जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। देसी देख बिना ब्रेक। लाइक शेयर पे गुट्टा टेक। लाइव शेयर पे उठा टेक। जय हिंद। जय। तो भाई ये थी ऑस्ट्रेलिया से नीतू मलिक सिहाग, जिनने बताया कि भाई जो भारत है बालक बाहर जावे हैं उनको किस तरह से ट्रंप जो है वो भेजने लग रहे हैं वापिस।
और वापस भेजने के जो कारण हैं वो लीगल, यानी कि कहीं ना कहीं हमारी जो लीगल जो फॉर्मेलिटीज़ हैं उनमें कहीं ना कहीं कमी रहा है, जिसका खामियाजा इस तरह से भुगतना पड़ा है। और भाई जो बालक घूमन फिरन का इरादा था जावे हैं, तो भाई उनके लिए जैसे फिलहाल हम जो है नहर कुंड में मौजूद हाँ, और तामशाम भी देखोगे बर्फ़बारी चल रही है, मतलब बर्फ़बारी हुई है और बर्फ़ जमी हुई है। जैसे चांदी की जो चद्दर है वो लपेट दी, वो उसकी परत जो है बर्फ़ की पहाड़ियों के ऊपर को कर दी गई हो। न्यूने देखोगे तो न्यूने भी, और आड़े तय कुछ ही दूरी पे, यानी कि नहर कुंड से कुछ दूरी पे रोहतांग है जहाँ बहुत बढ़िया बर्फ़बारी हो रही है। तो भाई घूमन फिरन खातर जाओ तो उसके लिए तो मैं ये बात नहीं कहता कि भाई अपने देश में बहुत सी विभिन्नताएं, प्रकृति के खूबसूरत नज़ारे हैं, तो कितने घूमन फिरन दूर जाने की जरूरत को नहीं। लेकिन भाई कमाई का इरादा तो कोई बालक जावा है तो पूरी तरह से लीगल और ऑथेंटिक जो एजेंट हैं उनके जरिए ही विदेश में जाने की सोचो। नहीं तो भाई परिवार जो है वो पूरी तरह से अपना पेट कट कट के किते उधारे मांग मांग के, किते गुट्ठे लेके, किते अपनी जमीन गिरवी धर के और जिब बालका ने विदेश भेजे हैं, और उसका नतीजा जो है वो तारा सबका सामने है, किस तरह से पूरे के पूरे परिवार बर्बाद हो जाए हैं। तो बेरोजगारी इसका बहुत मुख्य कारण है। सरकार से हमारी एक मांग है, चाहे वो डबल इंजन की सरकार जो अपना अपना कव है, तो उनसे हमारी अपील है कि भाई नौजवानों के लिए रोजगार के ज़्यादा से ज़्यादा अवसर पैदा करो, ताकि इस डाल की ठगी का शिकार होता है बच सकें। और भाई ताऊ ट्रंप जिस तरह से बेचने लग रहा है, डिपोर्ट करने लग रहा है, तो इन चीज़ों से बचा जा सके। इसीलिए वीडियो ने कर दो भाई शेयर, और कमेंट सेक्शन में अपनी अपनी राय भी जरूर लिख दियो। कर दो वीडियो ने शेयर। मैं उतारा देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान, जय श्री राम।